हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफाइन द मेटा सेंटर. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept will be meta center. Now अगर हम बात करें यहाँ पे मेटा सेंटर की, उसको समझने के लिए we have taken a beaker. इस बीकर में हमने एक लिक्विड को फिल करा है and we can assume that liquid is water. और इस बीकर में हमने एक अनदर बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करा है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ही हम इस बीकर को इस वाटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है उसका जितना पोर्शन यहाँ पे वाटर में डिप होता है उतना पोर्शन ये वाटर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है. यानी हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पे लगता है जिसको हम यहाँ पे ब्योंसे फोर्स का नाम देते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो भी बॉक्स हमने यूज किया है, इस बॉक्स का जितना पोर्शन या जितना वेट यहाँ पे वाटर में डिप होगा वो अपने वेट के बराबर यहाँ पे वाटर को डिस्प्लेस कर देगा. और यहाँ पे इसी की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको हम यहाँ पे ब्योंसे फोर्स कहते हैं. तो अगर हम इस बॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स का अगर हम ध्यान से देखें, इतना पोर्शन यहाँ पे वाटर में डिप है. तो जितना पोर्शन यहाँ पे बॉक्स का वाटर में या लिक्विड में डिप होता है, जिसपे हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से ब्योंसे फोर्स लगता है, उसका जो सेंटर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ब्योंसे. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे जितना भी पोर्शन हमारे पास बॉक्स का यहाँ पे डिप होगा उतना ज्यादा इस पे ब्योंसे फोर्स लगेगा. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्योंसे डिसाइड होता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, वी हैव अज्यूम्ड ए वर्टिकल एक्सिस. ये हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है, हम इसको यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस का नाम देते हैं. ये जो बॉक्स है इसका अपना यहाँ पे एक सेंटर होगा जिसपे हमारे पास ग्रेविटी काम करेगी, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ये पूरे बॉक्स का यहाँ पे एक सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाउ अगर हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये हमें ये बताता है कि इस पे पूरा जो हमारे पास बॉडी गिवन है, इस बॉडी पे हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है. यानी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और सेंटर ऑफ ब्योंसे से हमें ये डिफरेंस समझ में आता है कि जो सेंटर ऑफ ब्योंसी है ये केवल हमें वो सेंटर बताता है जो कि यहाँ पे लिक्विड या वाटर में डिप हो रखा है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये हमें होल बॉडी का सेंटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. तो जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ब्योंसे हमारे पास दोनों एक ही लाइन दैट इज वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, इस बॉक्स को हमने यहाँ पे एक तरीके से इंक्लाइन कर दिया है. तो इंक्लिनेशन की कंडीशन में स्टिल हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस होगी इट विल बी द सेम, और जो हमारे पास यहाँ पे होल बॉडी है, इस होल बॉडी का यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा इट विल बी ऑन द वर्टिकल एक्सिस. ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें सेंटर ऑफ ब्योंसे के, क्योंकि हमने इस बॉक्स को यहाँ पे एक तरीके से इंक्लाइन कर दिया है, इंक्लिनेशन की वजह से हमारे पास अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, नाउ इतना पोर्शन हमारे पास वाटर के अंदर डिप हो रखा है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटर ऑफ ब्योंसे होता है वो हमें उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जितना पोर्शन हमारे पास यहाँ पे बॉक्स का वाटर के अंदर डिप होता है. तो यहाँ पे अगर हमने इसको इंक्लाइन कर दिया, उस पर्टिकुलर केस में भी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास इतना पोर्शन वाटर के अंदर डिप हो रखा है. लेकिन इस इंक्लिनेशन की कंडीशन में अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास वाटर का अमाउंट ज्यादा है हम कह सकते हैं, और इधर वाटर का अमाउंट कम है. यानी एक तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्योंसे है वो शिफ्ट हो जाएगा इस दिस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ब्योंसे फोर्स काम करता है ये सेंटर ऑफ ब्योंसी पे ही काम करता है. जैसे अगर हम नॉर्मल केस की बात करेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्योंसे है तो हमारे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा. नाउ लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इंक्लिनेशन की कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा मास होने की वजह से जो सेंटर ऑफ ब्योंसे है वो हमारे पास थोड़ा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. वी कैन से हियर इट इज आवर सेंटर ऑफ
ब्योंसे लाइक दिस। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, वी हैव सेट जो सेंटर ऑफ ब्योंसी है इसी पे हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है। इट विल बी लाइक दिस, अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है, दैट इज जहां पे हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है, इट इज कटिंग वर्टिकल एक्सिस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्योंसे और वी कैन से हियर जो लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ फोर्स है वो वर्टिकल एक्सिस को जिस सेंटर पे या जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को हम यहाँ पे मेटा सेंटर का नाम देते हैं। तो मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट हमारे पास उस केस में आएगा जब हम यहाँ पे अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक तरीके से यहाँ पे स्मॉलर एंगुलर एक तरीके से यहाँ पे मोशन देते हैं। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं जो हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स है और वर्टिकल एक्सिस है इसमें एक तरीके से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वी कैन से कि हमारे पास जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ फोर्स एंड वर्टिकल एक्सिस कट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहाँ पे मेटा सेंटर का नाम देते हैं। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।